बहन का नाम लेते ही। तो अश्विनी जी देखने में जरूर एकदम यंग लगते हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है इनको और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी के आजकल वाइस चांसलर हैं। अश्विनी जी, प्लीज गिव योर ओपिनियन, हाउ वी कैन हेल्प इन, हाउ रोटरी कैन हेल्प इन स्किल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। प्लीज अश्विनी जी। आप म्यूटेड है सर अभी। हाँ, आपके माइक बंद करो। सर्वप्रथम मैं जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति ई डायस पे उपस्थित हैं और जो ऑफ द डायस उपस्थित हैं, क्योंकि आजकल ई डायस वर्ड कॉमन हो गया है कोविड के कारण स्पेशली, तो मैं आप सबको नए वर्ष की हिंदू संस्कृति के हिसाब से और भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग मुझे लगा कि आज मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। जब हम हिंदू नववर्ष की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत दिनों बाद हिंदी में एक भाषण देना चाह रहा था, अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा था। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारद्वाज साहब का जरूर एक शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रोटरी क्लब के साथ मिलकर ये बहुत बढ़िया एक प्लान किया है, क्योंकि आज इन्होंने 3 पिलर पे डिस्कशन रखा है, जबकि जनरली जितनी भी वेबिनार होती हैं वो या तो एजुकेशन पॉलिसी पे होती है या स्किल पे होती है या आत्मनिर्भर भारत को होती है। आपने संगम बना दिया, क्योंकि आप इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, तो आपने इसको 3 in 1 कर दिया। लकीली मैं भी इलाहाबाद NIT का पढ़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि आपके अभी भी दिमाग में वो मोतीलाल छाया हुआ है। और जहाँ तक अभी भारद्वाज साहब ने कहा, आज हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोटरी क्लब पूना का फंक्शन था हमारे कन्वोकेशन हॉल में, बट बिकॉज ऑफ शटडाउन एंड अदर थिंग्स वो थोड़ा टाइमिंग पोस्टपोन हुआ है। तो मुझे पता है कि रोटरी क्लब का भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है देश के ग्रोथ के अंदर। और इस तरह मैंने राजेश अग्रवाल जी को सुना और ये सुना मैंने कि वो कोटा के हैं, तो मुझे बड़ा एक सीना मेरा गर्व से और चौड़ा हो गया, क्योंकि मेरा बर्थ भी कोटा का और मेरी स्कूलिंग भी कोटा की है। जहाँ तक जो टॉपिक की बात हो रही है, मैं टॉपिक पर आने से पहले कुछ फैक्ट्स फिगर देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम स्किलिंग की या आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल क्यों कहा। और उसका कारण ये है कि शायद वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी जो डिजिटल कंज्यूमर हैं उनमें भारत का 3रे नंबर पे स्थान है वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमीज हैं। दूसरी बात कि पिछले 1 साल के अंदर हमारे जो यूजर्स थे इंटरनेट के वो 62.5 करोड़ हो गए, हमारी पॉपुलेशन करीब 135 करोड़ है। तीसरा ये रहा कि इसमें से 4.7 करोड़ रफली जनवरी 21 तक, मतलब 1 साल में बढ़े हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे हमारे यूजर्स 4.5 करोड़ हो गए, जो कि लगभग इसमें 1 करोड़ के आसपास पिछले 1 साल में ही बढ़े हैं। आज हमारे देश में 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। मैं आपको ये बात इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम अभी नई इंडस्ट्रियल रेगुलेशन 4.0 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पहला हमारा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जो रहा वो बेसिकली एक तरह से मैकेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट था और उसके अंदर हमने स्टीम और वाटर के पावर को यूज किया था। जो हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आया उसमें हमने मास प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और हमने असेंबली लाइंस को बढ़ाया। तीसरा जो हमारा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आया वो ऑटोमेटेड प्रोसेस था, जहाँ पे हमने कंप्यूटर का या IT का उपयोग किया। परंतु ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, जो कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में या हमारे देश को जो हमारी युवा शक्ति है, क्योंकि हमारे देश को वर्ल्ड का सबसे युवा देश माना जाता है, जहाँ पे कि लगभग 62% पॉपुलेशन लेस देन 55% है। तो ये माना जा रहा है कि इस युवा शक्ति को हम उपयोग में लाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में है क्या, बेसिक यही है, हम स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम IoT की और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब इसके जब डिटेल में हम जाते हैं हम देखेंगे कि इसके जो टेक्नोलॉजिकल पिलर्स हैं वो किस तरह हमारे, जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे भी, किस तरह हमारे मोबाइल का एप्लीकेशन बढ़ रहा है, किस तरह हमारे इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसको सपोर्ट करता है। और उसमें सबसे बड़ा है कि साइबर सिक्योरिटी। आज की तारीख में हर जगह आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए हैं। भारत ने जब से नोटबंदी चालू की है, हर आदमी पेटीएम, ATM, व्हाटएवर इट इज मैकेनिज्म यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है।
तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे हमें लोगों की स्किल बढ़ाना जरूरी है। और इसमें कोई ऐसा स्किल नहीं है कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। कि मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जिनका दिमाग डिस्ट्रक्टिव माइंड है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिव माइंड। क्योंकि आज की तारीख में हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से करीब 5% तक खाली स्किल्ड है। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको हम बढ़ा के 50% भी करते हैं तो हम आत्मनिर्भर की तरफ जा सकते हैं। दूसरा है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडवांस रोबोटिक्स, IoT, 5G जो नया कंसेप्ट आ रहा है, और कंज्यूगेटिव कंप्यूटिंग। मतलब ये ऐसे पिलर्स हैं जहाँ पे यदि हम प्लान करें और यदि हम स्किल डेवलपमेंट चालू करें लोगों का, तो आई थिंक हम स्कूल लेवल पे भी कर सकते हैं। और यही बात NEP 2020 में प्लान की गई है कि हमें जो 5th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्किल सेट देना है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये एक बहुत बड़ा सोच है सरकार का, और इसके ऊपर राज्य सरकारों ने कमेटी भी बनाई है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं महाराष्ट्र राज्य सरकार की एक कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ, जिसका नाम हमने रखा है रीइमेजिंग द वोकेशनल एजुकेशन। जैसा संचित जी साहब ने कहा, ये बात सही है कि हम विवॉक और बीटेक को कंपेयर नहीं करते हैं। जब भी किसी लड़की के बाप से पूछा जाए कि तुम शादी करना चाहते हो विवॉक वाले से या बीटेक वाले से, ये सोचा जाता है कि विवॉक वाला जो है वो कोई डिप्लोमा है या कोई इस तरह का कोर्स किया है। जबकि सच्चाई यही है कि आज की तारीख में विवॉक की डिमांड ज़्यादा हो गई है बनिस्बत इंजीनियर्स के, क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन होते हैं, वहाँ पे उसको स्किल होती है। जबकि जो हम कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो खाली हमें वहाँ नॉलेज गेन होती है। इसके लिए सिम्बोसिस स्किल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं वाइस चांसलर हूँ, और या मैं जहाँ पे डायरेक्टर जनरल नाइलेट में, हमारा थिंकिंग यही रहा कि लर्निंग बाय डूइंग जो है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा लर्न एंड डू, सीखो और करो, बनिस्बत की करने के सीखने के बाद करेंगे। तो ये फ्रेज जो है हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जब स्किल सेट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि जो 7 या 8 स्किल सेट्स है, आई थिंक रफली अराउंड 10, दे नीड टू बी डेवलप्ड अमंग द यूथ, व्हिच मींस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज का हमारा जो युवा है, हमारी जनरेशन है, प्रॉब्लम देखते ही घबरा जाती है, कैसे होगा क्या होगा। तो एक हमें उनमें ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, उनको इस तरह की केस स्टडी देनी पड़ेगी, इस तरह के प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे जहाँ पे कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग हो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। अभी क्या होता है, हमें जितना पढ़ाया जाता है हम उससे आगे सोचते ही नहीं है। तो हमारा ये रटन विद्या सिस्टम है, ये NEP 2020 ने भी इस बात को सपोर्ट किया है। पढ़ के IIT में एडमिशन लेने से काम नहीं चलेगा, पढ़ के आप क्या कर सकते हो, क्या सोसाइटी को डिलीवर कर सकते हो, क्या स्किल सेट आप में डेवलप हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। एक क्रिएटिविटी, हमें क्रिएटिविटी पैदा करनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इंडस्ट्री में, स्पेशली क्योंकि मैं इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, वो होता है पीपल मैनेजमेंट। और ये हमें बहुत जरूरी है सीखना कि हम अपने प्रोसेस और पीपल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम किस तरह किसी को इमोशनली मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी भावनाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि हम एक जो है प्रोडक्टिविटी को डेवलप कर सकें। ऐसे ही जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये एक हमारा स्किल सेट ऐसा है जहाँ पे हमें धीरे धीरे हमारे युवाओं के बीच में डिसीजन मेकिंग स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा हो सरकारी तंत्र में, ऑल्दो मैं 33 साल भारत सरकार में और राजस्थान सरकार में काम कर चुका हूँ, पर मैंने देखा 90% लोग हम ये लिखते हैं एज प्रपोज सबमिटेड फॉर डायरेक्शन प्लीज। मुझे एक इंसिडेंस याद है, जब मैं डायरेक्टर जनरल था भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मेरे यहाँ एक डायरेक्टर ने लिखा सबमिटेड फॉर डायरेक्शन प्लीज। मैंने उसमें बड़े गुस्से में लिखा, मैंने कहा if I have to give a direction then I don't need a director, that is better you leave the job. And you believe me, after that always he used to submit 2-3 proposals to me। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस देने पड़ेंगे थॉट प्रोसेस के अंदर। इसी तरह एक हमारा है सर्विस ओरिएंटेशन, जो भारद्वाज साहब आज ये काम कर रहे हैं या जो रोटरी क्लब कर रहा है, ये माइंडसेट, ये स्किल सेट हमें हर युवा में डेवलप करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारा सोसाइटी के प्रति सर्विस ओरिएंटेशन, सर्विस डिलीवरी सिस्टम आना चाहिए। ऐसे ही नेगोशिएशन, क्योंकि आज की तारीख में जब हम सरकार में काम करते हैं तो आपने देखा होगा सरकार में हम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके चलते हैं, जिसके ऊपर मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग में कहा भी था कि सर हम टेक्नोलॉजी में L1 वर्सेस T1 करते हैं, विच इज नॉट राइट। हम बात तो करते हैं लोएस्ट प्राइस में बेस्ट टेक्नोलॉजी लेने की,
और ये हम सब जानते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी लोएस्ट प्राइस पे नहीं आ सकती। और ये हमारा एक ब्रिटिश सिस्टम चला आ रहा है, धीरे धीरे सरकार ने भी चेंजेस किए हैं और ये स्किल सेट हमें डेवलप करना पड़ेगा। और लास्ट में जो मैं बताना चाहूँगा वो है कोऑर्डिनेशन विद अदर्स। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी ई वेबिनार के स्टार्ट के समय भी कहा कि हमें इस टेक्नोलॉजी ने, इस कोविड ने एक चीज़ जरूर सिखा दी कि हमारे जितने भी वक्ता हैं वो पहले आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और हमारे जो सुनने वाले हैं वो बाद में आते हैं। ये हमें कोऑर्डिनेशन और ये सब चीज़ें हमारी युवाओं को देना पड़ेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि यदि हम स्किल सेट अपने युवाओं में डेवलप कर सकते हैं और उनके मन में एक जो भ्रांति है ये दूर कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशन होना जरूरी है, पर एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल आना जरूरी है, तो आप एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसका एक विजन है जो कि हम स्टार्टअप चालू करें, मेक इन इंडिया चालू करें, लोकल फॉर वोकल करें, ये कर सकते हैं। और मैं रोटरी क्लब, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा था कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं हर वक्त रोटरी क्लब के क्लब को कोई भी मेरे लायक जो भी कोई सपोर्ट चाहिए या कोई इस तरह का स्किल में कोई प्लेटफॉर्म वो यूज करना चाहते हैं जहां मैं उनकी मदद कर सकूं, मैं हर वक्त तत्पर हूँ। सिर्फ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में मैं सर्विस की है, कि हमें ट्रेडिशनल स्किल्स जो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं वो हमें जरूर प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय या भारत सरकार भी कह रही है कि हमें आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा, और ये जब भी बन सकता है जब हम ये बताएं लोगों को कि नॉलेज के साथ साथ नो हाउ भी देना जरूरी है, नो हाउ होना भी जरूरी है। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि सिम्बोसिस के बिहाफ पे हम हर वक्त कोई भी सपोर्ट जो आपको चाहिए रोटरी क्लब को या भारद्वाज फाउंडेशन को, जो कि इतना 100 वेबिनार कर चुके हैं, मैं उसके लिए आगे आऊँगा, और कोई भी समर्थन सपोर्ट चाहिए मैं देने को तत्पर हूँ। सिर्फ लास्ट में मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि हमें सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और प्लेटफॉर्म पे लर्निंग बाय डूइंग को हटाना पड़ेगा। रोटरी क्लब का और भारद्वाज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, आप बहुत बिजी हैं मुझे पता है, उसके बावजूद आपने इतना समय, और बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली। आपने IR 4.0 के लिए आपने कहा, आपने रोबोटिक्स, IoT, आपने मशीन लर्निंग, सभी चीजों के लिए आपने, या वो 3D प्रिंटिंग हो, आपने सभी चीजों के बारे में बताया। आपने कहा वर्क फोर्स जो है वो 5% ही अभी तक हमारी स्किल्ड है, हमें इसको 150% स्किल्ड करना है। हमारा युवा देश है जहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग, और सीनियर्स भी हमारे यहाँ आप जैसे हैं, या संदीप सचेती जी, रैना साहब, जितने भी लोग, प्रभु जी, सब एक से एक बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अजय डाटा साहब, PC संघी जी, कल्ला साहब, सभी एक से एक बड़े लोग यहाँ हैं। तो अगर इनको सही डायरेक्शन मिले तो भारत हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर भी बनेगा और स्किल बनेगा, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। आपने EQ का भी जिक्र किया, आपने स्किल्स भी बताई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब स्किल होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, आप हमारे बीच में आए बिजी होते हुए, और आपने इतना समय लगा के बहुत अच्छी चीजें हमें बताई। अजय डाटा जी, साथियों, मैं उन्हें इन्वाइट करना चाहूंगा, अजय डाटा जी, जिनका ये प्लेटफॉर्म है वीडियो मीट, और जो कि कोविड में इन्होंने